Hello guys, hope you all are very fine. Let's proceed for the session number 5. सेशन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं वंस अगेन यहाँ पे क्लियर करूँगा व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस विद ऑल प्रीवियस सेशंस. होप यू ऑल आर यूजिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग अ लॉट. आप उसको मैक्सिमम बोलने में यूज़ कर रहे हो. आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम टाइम यू हैविंग लॉट्स ऑफ डिस्कशन. एग्जैक्टली इन शॉर्ट प्रीवियस प्लान को शॉर्ट में क्लियर करके आज के वन मोर नेक्स्ट बहुत ही जनरल सिचुएशन को ऐड करेंगे. होप यू ऑल आर एंजॉइंग अ लॉट. आप इस जो स्केड्यूल हम डिस्कस किए, जो अभी तक हमने प्लान, जो सिंपल सिचुएशन हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करके मैक्सिमम सेंटेंस बोल रहे हो, किसी को बता यू जस्ट कैन. एंड देखो वन मोर थिंग, जस्ट नॉट ओनली यू अबाउट टू अटेंड दिस वन. आप इसको सिर्फ अटेंड करें ऐसा नहीं, आप किसी को भी इसको, इस स्केड्यूल को, इस इमीडिएट आप किसी को भी सिखा सकते हो. राइट ना. अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको शॉर्ट में अगर आप कैसे उसको जस्ट कैसे उसका रिव्यू देखेंगे तो जनरली जो भी प्लान, जो भी सिस्टम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप नॉट ओनली यू आर गोइंग टू परसीव दैट, आप सिर्फ इसको सीखेंगे, आप खुद इसको सीखेंगे ऐसा नहीं, आप खुद इसके आपको बोलने में, आपके बोलने में इसको यूज़ करेंगे ऐसा नहीं कि यू जस्ट कैन कन्वे द सेम टू एनी बॉडी. आप उतना ही इफेक्टिव मेथड से किसी को भी आप बता सकते हो. उतना कंफर्टनेस यू आर ऑलरेडी हैविंग एग्जैक्टली, उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके लाइव डिस्कशन में आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे, लाइव सेंटेंसेस में आप इसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे. तो नॉट ओनली आप सीखेंगे, आप किसी को भी बता सकते हो. एंड काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरीबडी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम विद दिस काइंड्स ऑफ लाइव सेशंस एंड ऑल. तो आप खुद ज़्यादातर शेयर करके कैन मेक एवरीबडी अवेयर अबाउट दिस इज द एक्चुअल परफेक्ट and एकदम right way to have the very best command on this language. I know we are going very slowly, हम बहुत स्लोली जा रहे हैं और कैसे बहुत ही प्रीवियस कंसेप्ट को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसको हैमर करके जा रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ओनली द सिलेबस. ये कोई सिलेबस नहीं है जी. राइट. एक्चुअली व्हाट मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है, मेरा एक्चुअल वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ये है कि जो सीखा उसमें 1000% मास्टरी चाहिए, तब जाके हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट को और नेक्स्ट वाले प्लान में प्रोफिशिएंसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. राइट ना. सो विल गो वेरी स्लो, हम बहुत स्लोली जाएंगे, लेकिन ऐसा एक्सेलेंस जो आपने शायद इसके पहले कभी सोचा भी नहीं रहेगा, इतना एक्सेलेंस यू कैन एक्सपीरियंस विद इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप. अभी सेंटेंसेस वी आर हैविंग, नाउ वी आर हैविंग ओनली सेंटेंसेस. हम अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग अ लॉट इन इंग्लिश, वी जस्ट हैविंग सम सेंटेंस एंड ऑल. स्टेप बाय स्टेप ये कम्युनिकेशन में टर्न हो जाएगा. इसका आप एक्सपीरियंस आप अपकमिंग सेशंस में एक्सपीरियंस करेंगे. लेट कम बैक टुवर्ड्स द प्लान आउट. आज का हमारा स्केड्यूल स्टार्ट करने से पहले इन शॉर्ट मैं आपको प्रीवियस प्लान को शॉर्ट में क्लियर करूंगा. शॉर्ट में एज ए ऑलरेडी क्लियर पाई, जो प्रीवियस हम डिस्कस किया हमारा स्केड्यूल है, उसको रिफ्रेश करके नेक्स्ट वाले प्लान के ऊपर टर्न करेंगे. राइट. सो द प्लान इज दैट उसको शॉर्ट में एंड इन लिटिल एक्स्ट्रा फास्ट में आपको बताऊंगा. जस्ट वांट टू रिफ्रेश ऑल द प्रीवियस थिंग्स and we'll go for the next one. As we discussed, first noun is a very common concept, exactly the word which indicate name of a person, place or thing. Second pronoun, उसमें हम डिस्कस किए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आई, वी, यू, ही, सी, इट. देखा सिंपल प्लान. आई मैं ऐसा बोलना है तो वी, यानी हम ऐसा बोलना, तू, तुम, कैन से यू इज टू बी देयर. इनके सब मेल पर्सन ही यूज़ करेंगे, इनके सब फीमेल कैन सी इज टू बी देयर. वस्तु के बारे में बोलना है, एनिमल के बारे में वहाँ पे इट यूज़ करेंगे. और ये सभी अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे दे यूज़ करने का प्लान. साइड बाय साइड वी डिस्कस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एज आई ऑलरेडी ले पाए. इंग्लिश में 24 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग ऑफ्स आते हैं. इंग्लिश में 24 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग होते हैं. अगर मुझे परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलता है तो क्लियर इन्फॉर्मेशन, एमिजर कहाँ पे, वॉजवर कहाँ पे, डूडस, ये बार बार अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ कि यू शुड हैव द क्लियर इन्फॉर्मेशन कि आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज एक्जैक्टली वी अबाउट डिस्कस इन अपकमिंग सेशंस. एमिजर कहाँ पे, वॉजवर कहाँ पे, डूडस एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, डिड कहाँ पे आता है, डूडस में डू क्या होता है, डज कहाँ पे आता है, डिड कहाँ पे आता है, हैव हैज एग्जैक्टली क्या होगा, क्या कहाँ पे आता है, हैड कहाँ पे आएगा, शॉल कहाँ पे आएगा, शुड कहाँ पे, विल वुड एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, कैन कहाँ पे, कुड कहाँ पे, मे माइट मस्ट नीड डज डेयर ऑट. मे माइट एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें मे कहाँ पे आता है, माइट कहाँ पे, लॉट्स ऑफ थिंग्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा. उसमें देखो हम स्टार्ट किए, वी स्टार्टेड विद एमिजर. पहले 3 के ऊपर वी हैव हैड द क्लियर इन्फॉर्मेशन. एज आई ऑलरेडी क्लियर विद द लास्ट सेशन, M is R. If you see the meaning of 3 helping verbs, ये तीनों का helping verb का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो तीनों का मीनिंग कंप्लीटली थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. राइट ना. इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू रिमेंबर यू, एमिजार, ये तीनों का मीनिंग कंप्लीटली सेम होता है बोलने तो आप कहने से एमिजार, आहे या अर्थाने कहने से एमिजार इज टू बी देयर. आहे ते अर्थाने है ऐसा कुछ भी बोलने तो आप कहने से एमिजार. उसमें व्हेन वी स्पीक सर आंसर कहने से एम इज टू बी देयर. जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैं आंसर कर रहा हूँ, आई एम आंसरिंग. मैं सबमिट कर रहा हूँ, आई एम सबमिटिंग. मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सबमिटिंग. मैं आज का सेशन अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग टुडेज सेशन. मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, माय फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग. एज आई ऑलरेडी कहता है दूसरा व्यक्ति उससे आर्टिकल एक रहेगा तो इज आएगा, और दूसरे और ज़्यादा रहेंगे तो आप आर यूज़ करेंगे. जस्ट कैन एक्सपीरियंस. हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग. हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश. वो अप्लाई इन केस ऑफ मेल पर्सन एज आई ऑलरेडी पाई कैन यूज ही इज टू बी देयर. वो अप्लाई कर रहा है, ही इज अप्लाइंग. वो एक पोस्ट के लिए कैन से अप्लाई कर रहा है, ही इज अप्लाइंग फॉर वन पोस्ट, वी कैन से वो सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है.
ही इज़ अप्लाइंग फॉर सेम पोस्ट, वो सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर सेम पोस्ट वी कैन से। इन केस ऑफ फीमेल कैन सी इज टू बी देयर, वो सॉल्व कर रही है, सी इज सॉल्विंग। अगर चल रहा है तो आप कैन इज आईएनजी एज वी हैव ऑट द प्लानिंग। आईएनजी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। मराठी हिंदी में इसको प्रत्यय ऐसा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सफिक्स बोलेंगे। आईएनजी सफिक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। अगर इस रिस्पेक्टिव वर्ब को आप आईएनजी प्रत्यय लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्टिविटी चल रही है। ये सब डिटेल में डिस्कशन इसके पहले हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सॉल्व कर रही है, सी सॉल्विंग, वो एक क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व कर रही है, सी सॉल्विंग वन क्वेश्चन पेपर नाउ। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जस्ट एमिजार से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक वी डिस्कस ओनली एमिजार, राइट। जैसे आगे वाले सिचुएशंस बोलने में ऐड हो जाएंगे तो बोलने का स्कोप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप इसको लाइव एक्सपीरियंस आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। तो व्हाट वी डिस्कस वी आर स्पीकिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, सो जस्ट काइंडली कंसिडर। इसका ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है बिकॉज वी आर अबाउट हाउ द सेंटेंस विच वी एक्जैक्टली डिस्कस, उससे रिलेटेड ही वी कैन हैव सम सेंटेंस एंड ऑल, राइट। सो आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फॉलो उसी मेथड से करेंगे। इन केस ऑफ मेल पर्सन कैन ही, इन केस ऑफ फीमेल कैन सी इज टू बी देयर, और वस्तु के बारे में बोलना तो आप इट यूज करेंगे वी कैन से, राइट। सिर्फ अगर मुझे बोलना कि वो अनाउंस कर रही है, सी इज अनाउंसिंग, वो आज का प्लान अभी अनाउंस कर रही है, सी इज अनाउंसिंग टुडेज प्लान नाउ, वो आज का प्लान अभी अनाउंस नहीं कर रही है, सी इज नॉट अनाउंसिंग टुडेज प्लान नाउ, इस मेथड से। और ये मेरा स्केड्यूल है, इट्स माई स्केड्यूल एज वी डिस्कस विद द लास्ट सेशन। और ये मेरा स्केड्यूल नहीं है, इट्स नॉट माई स्केड्यूल और इट इज़ नॉट माई स्केड्यूल। अभी दिस दैट क्यों नहीं, वाई वी आर यूजिंग इट, इसके ऊपर लास्ट टाइम में डिस्कशन हो चुका है वी कैन से। और कैसे ये एक एक्स्ट्रा कॉपी है, इट्स वन एक्स्ट्रा कॉपी वी कैन से। और ये मेरी कॉपी है, इट्स माई कॉपी, और ये मेरी कॉपी नहीं है, इट्स नॉट माई कॉपी वी कैन से। एक एक्स्ट्रा कॉपी मेरे बैग में है, वन एक्स्ट्रा कॉपी इज इन माई बैग वी कैन से। मेरा ऑफिस अभी ओपन है, माई ऑफिस इज ओपन नाउ। आप होप आप इसको मेरे साथ लाइव बोल के एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो दैट बाय दैट ओनली यू जस्ट कैन हाउ द देन ओनली योर टंग विल गेट मोर यूज्ड टू। हमें भाषा को सीखने को स्टार्ट करने से पहले का ये प्री प्रिपरेशन है, आवर टंग शुड बी गेट कंप्लीटली यूज्ड टू। तो ऐसे सेंटेंस लाउडली बोलने से आप इसमें और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो, राइट। होप आप इसको मेरे एवरी सिस्टम को विदाउट मेकिंग एनी माइनर कॉम्प्रोमाइज आप इसको बहुत एक्स्ट्रा मेथड से एंजॉय कर रहे हो। इसको कंसिडर करके आगे के प्लान्स में आपको शेयर कर रहा हूँ। ये हो गया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमिजार। इनके साथ ही साथ भी डिस्कस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दे एज वेल। वे है टॉपिक एंड दे इज टू बी देयर, वे मेरे कलीग्स हैं, दे आर माय कलीग्स। वे सर्च कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग। वे ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग। इस मतलब से वी कैन प्लानिंग। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अगर है बोलना तो आप कैन एमिजार इज टू बी देयर, है ऐसा आहे या था ऐसा कुछ भी बोलो वी कैन से। देखो जस्ट कैन हाउ द प्लानिंग वी कैन से मेरा आज का प्लान रेडी है, माई टुडेज प्लान इज रेडी। और कैन से फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का प्लान रेडी नहीं है, माई टुडेज प्लान इज नॉट रेडी वी कैन से। मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम कंडक्टिंग, मैं आज का सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम कंडक्टिंग टुडेज सेशन। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग। देखो जो बोलना है बोलिए आप। आपके अभी जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ मैं थोड़े सिंपल बता रहा हूँ, आई एम गिविंग सम वेरी फ्यू सिंपल सेंटेंस बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एवरीबडीज करने का, हम सबको कंसिडर करके बता रहे हैं। आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यही सेंटेंस बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। आप जो बोलना चाहते हो आप उसी मेथड से उसी को कैरी ऑन करें। अभी देखो लेट मूव टुवर्ड्स आज का स्केड्यूल, आज का प्लान ये रहेगा जी। अगर है बोलना तो आपके एमिजार, बहुत ही सिंपल है। अगर है ऐसा बोलना तो एमिजार इज टू बी देयर, तो थाथी थे बोलना है तो आपके वॉज वर। तो आज का स्केड्यूल रहेगा हाउ कैन इज वॉज एंड वर वाइल कम्युनिकेटिंग। वंस अगेन अगर है ऐसा बोलना है तो आहे या था ने कैन यूज एमिजार इज टू बी वाइल कम्युनिकेटिंग। तो था थी थे कैन से वॉज वर, वेरी सिंपल। वॉज एंड वर, वॉज वर इंस्टेड ऑफ सेइंग इट एज अ वेयर वी कैन से वर, इसको वर ऐसा आप बोल सकते WERE। वॉज एंड वर का प्लानिंग, वॉज वर का प्लानिंग वी अबाउट डिस्कस टुडे राइट नाउ। वॉज वर में अभी देखो जैसे एमिजार का मीनिंग सेम होता है, से एम इज आर मीनिंग ऑफ थ्री बिकॉज कंप्लीटली सेम, तीनों का मीनिंग सेम होता है। अगर तीन जैसे एमिजार का मीनिंग सेम होता है ऐसे वॉजवर का मीनिंग भी तो कंप्लीटली सेम होता है। से जस्ट जैसे एम इज आर है ऐसा कुछ भी बोलो कैन एमिजार इज टू बी देयर, ऐसे थाथी थे। इफ यू सी द मीनिंग ऑफ वॉज एंड वर, जैसे थाथी थे होता होते या था ने कैन इज वॉज एंड वर वाइल कम्युनिकेटिंग। इफ यू सी द मीनिंग ऑफ वॉज एंड वर दोनों का मीनिंग कंप्लीटली सेम होता है। वॉज म्हणजे होता, वेर म्हणजे होते। था थी थे ऐसा कुछ भी बोलना तो आप कैन इज वॉज वर। था थी थे ऐसा कुछ भी बोलना तो आप कैन इज वॉज वर इज टू बी देयर। उसमें अभी उसमें भी देखो अगर दोनों का मीनिंग कंप्लीटली सेम है तो फिर वॉज एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा और वर कहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए राइट ना। वॉज वर में आपको बताऊंगा जब भी व्हेन वी स्पीक सर आस जब भी फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति वस्तु या ठिकान के बारे में बात होती है, किसी एक के व्हेन वी स्पीक अबाउट एनी सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग कैन इज वॉज इज टू बी देयर,
एक के बारे में बात होगी, ऑलवेज वॉज यूज करने का प्लान से आई वॉज होगा, आई वर होगा, ऑलवेज कैन से ऑब्वियसली वॉज, आई वॉज, इस मेथड से बात करेंगे, राइट। जब भी किसी एक के बारे में बात होती है उस टाइम पे वॉज यूज करने का प्लान रहेगा। सो मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। अभी इसमें भी देखो, मैं आंसर कर रहा था, आई वॉज आंसरिंग। अगर आईएनजी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, और कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है या पे चल रही थी या पे चल रही होगी, लेकिन चल रहा है, इससे इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, राइट ना, उस टाइम पे आईएनजी आएगा ही आएगा। सो मैं सपोर्ट कर रहा था, आई वॉज सपोर्टिंग, और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, और मैं रेडी था, आई वॉज रेडी। मैं उस टाइम पे रेडी था, आई वॉज रेडी दैट टाइम। उस टाइम पे त्यावेळी आता है इंग्लिश में, उसको दैट टाइम ऐसा बोलते हैं। मैं उस टाइम पे बिजी था, आई वॉज बिजी दैट टाइम। मैं उस टाइम पे बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी दैट टाइम, और दैट टाइम आई वॉज नॉट बिजी, ऐसे भी आप इसमें बोल सकते हो कैसे। मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग। होप आप मेरे साथ बोल रहे हो, आपका ये सेंटेंस मेरे साथ में यहाँ पे लाइव लाउडली बोल के एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा था, आई वॉज सपोर्टिंग। मैं चेक कर रहा था, आई वॉज चेकिंग। मैं एक रिकॉर्ड उस टाइम पे चेक कर रहा था, आई वॉज चेकिंग वन रिकॉर्ड दैट टाइम। अगर आपको ये सेंटेंस इंस्टेंट मेरे साथ बोलने तो आपको इसको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। लिसन वेरी केयरफुली सो यू कैन स्पीक विदाउट एनी माइनर स्टॉप्स एंड ऑल। मैं सॉल्व कर रहा था, आई वॉज सॉल्विंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति वस्तु या ठिकाने के बारे में पे वॉज यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा रहेंगे तो आप वर यूज करेंगे। एक रहेगा तो आप कैन इज वॉज, एक के बारे में जब भी बात होती है उस टाइम एक अस्ताना कैन इज वॉज टू बी देयर, अनेकापेक्षा अनेक, एक से ज़्यादा रहेंगे तो आप कैन इज वर इज टू बी देयर। से फॉर एग्जाम्पल वी वॉज होगा, वी वर होगा, ऑलवेज वी कैन से वी वर ऐसा ही होगा। So, हम रिस्पॉन्सिबल थे, वी वर रिस्पॉन्सिबल। हम उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल थे, वी वर रिस्पॉन्सिबल दैट टाइम। हम उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वी वर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट टाइम वी कैन से। हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग इन इंग्लिश। वन मोर स्केड्यूल मुझे यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है जी, कि सेंटेंसेस जब आप बोल रहे हो, व्हेन यू आर शेयरिंग सम सेंटेंस एंड ऑल, तो ऑलवेज पिक द सेंटेंस एज यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, एज यू आर लाइव कन्वेइंग इट टू समबडी। एग्जैक्टली सेंटेंसेस को ऐसा बोले जैसे आप लाइव किसी को बता रहे हो, लाइव किसी को बता रहे हो, राइट ना। ऐसा कभी मत बोले जैसे आप सेंटेंस बना रहे हो। Always speak the sentence as you're conveying it to somebody live exactly. Must not speak as you're making the sentences. ऐसा कभी मत बोले से आप सेंटेंस बना के बोल रहे हो, राइट। इट विल बिकम मोर ग्रामेटिशियस, एग्जैक्टली राइट। सो प्लीज जो भी सेंटेंस बोलेंगे ऐसा बोलेंगे मानो लाइव किसी को आप बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्रेजेंट थे, वी वर प्रेजेंट। हम उस टाइम पे प्रेजेंट थे, वी वर प्रेजेंट दैट टाइम। हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, वी वर नॉट प्रेजेंट दैट टाइम वी कैन से। हम कंडक्ट कर रहे थे, वी वर कंडक्टिंग। हम एक सेशन उस टाइम पे कंडक्ट कर रहे थे, वी वर कंडक्टिंग वन सेशन दैट टाइम। हम उस टाइम पे एक सेशन कंडक्ट नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट कंडक्टिंग वन सेशन दैट टाइम वी कैन से। ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आई वी का ये प्लान यहाँ पे सिंपली क्लियर हो गया वी कैन से। मेरा ऑफिस उस टाइम पे ओपन था, माई ऑफिस वॉज ओपन दैट टाइम। एक के बारे में बात होगी, ऑलवेज वॉज यूज करेंगे। मेरी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी, माई कंपनी वॉज ऑर्गेनाइजिंग। मेरी कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही थी, माई कंपनी वॉज ऑर्गेनाइजिंग वन मीटिंग वी कैन से। मैं कंडक्ट कर रहा था, आई वॉज कंडक्टिंग वी कैन से। मेरा ऑफिस पुणे में था, माई ऑफिस वॉज इन पुणे। जैसे जिस था थी थे कैन से वॉज वर, उसमें भी एक रहे तो आप वॉज यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा रहेंगे तो आप वर यूज़ करने का प्लान वी कैन से। मेरा बुक मेरे बैग में था, माई बुक वॉज इन माई बैग एज यू कैन से। सो मैं ऑन द वे था, आई वॉज ऑन द वे। मैं ऑन द वे नहीं था, आई वॉज नॉट ऑन द वे। और हम प्रिपेयर कर रहे थे, वी वर प्रिपेयरिंग। हम एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे थे, वी वर प्रेजेंटिंग वन प्रेजेंटेशन। हम एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट प्रेजेंटिंग वन प्रेजेंटेशन। इस मेथड से भी क्या प्लान है। जैसे देखो, जैसे आई वी का प्लान यहाँ पे शॉर्ट में क्लियर हो गया। जैसे आप यू, तू, तुम कैसे यू इज टू बी, जैसे मैंने बोला तू तुम, तू बोलने पे यू आएगा। इनकेस ऑफ मैन कैसे तुम बोलने पे यूज, जैसे सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल प्रोनाउन ऑफ यू इज रिमेन यू। इसके पहले मैंने क्लियर किया आपको। तो यू वॉज होगा, यू वर होगा, ऑलवेज वी कैन से यू वर, राइट। सो आप बिजी थे, यू वर बिजी। आप उस टाइम पे बिजी थे, यू वर बिजी दैट टाइम। आप उस टाइम पे बिजी नहीं थे, यू वर नॉट बिजी दैट टाइम। आप एक्सप्लेन कर रहे थे, यू वर एक्सप्लेनिंग। आप एक टॉपिक उस टाइम पे एक्सप्लेन कर रहे थे, यू आर एक्सप्लेनिंग वन टॉपिक दैट टाइम। और अगर मुझे बोलना कि आप एक टॉपिक अभी एक्सप्लेन कर रहे हो, यू आर एक्सप्लेनिंग वन टॉपिक नाउ। हम सर्च कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग। और हम सर्च कर रहे थे, वी वर सर्चिंग। इसमें वो आंसर कर रहा था, ही वॉज आंसरिंग। मेल पर्सन कैसे, वो आंसर कर रहा है, ही इज आंसरिंग। वो सॉल्व कर रहा है, ही इज सॉल्विंग। वो सॉल्व कर रहा था, ही वॉज सॉल्विंग, ऐसे वी कैन से। और ये मेरा आज का स्केड्यूल है, इट्स माई टुडे स्केड्यूल। और अगर मुझे बोला कि ये मेरा कल का स्केड्यूल था, इट वॉज माई यस्टरडे स्केड्यूल।
और ये मेरा कल का स्केड्यूल नहीं था, इट वॉज नॉट माई यस्टरडे स्केड्यूल। इस मेथड से वी कैन डू प्लानिंग, राइट। अभी इट क्यों यूज़ करें, वाई नॉट यूजिंग दिस दैट, इसके ऊपर लास्ट टाइम वी हैव हैड दिस, इसके ऊपर आगे जैसे दिस दैट बोलने में आगे आएगा तो उसी मोमेंट से इट को दिस दैट से रिप्लेस करेंगे। आज भी डिस्कस्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग था, थी, थे बोल दो कैन इज वॉज वर, होता होते या था नहीं वॉज वर आएगा। सो मैं प्रेजेंट कर रहा था, आई वॉज प्रेजेंटिंग, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे, माई फ्रेंड्स वर वेटिंग, और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पे एक कैन से फंक्शन अटेंड कर रहे थे, माई फ्रेंड्स वर अटेंडिंग वन फंक्शन दैट टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे आईएनजी कंपल्सरी आएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं कैन से फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग, मैं एक प्लान डिस्कस कर रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग वन प्लान, इस मेथड से। सो होप आज का एक प्लान, आज का ये स्केड्यूल आपको क्लियर हो गया। था, थी, थे ऐसा कुछ भी आप अभी से इसको क्लियर बोल के एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। सो वंस अगेन मैं आपको आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू ऑल पीपल कि आप आपके बोलने में इसको टारगेट करें। व्हाट एग्जैक्ट स्टार्टअप सेशन नंबर 2 सेशन नंबर 1 से लेके अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो सबको अभी से लाइव बोलने में यूज़ करें। था, थी, थे ऐसा आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हो, जो भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलने की कोशिश, कोई भी सेंटेंस आप अभी से क्लियर बोल सकते हो। था, थी, थे बोलना है तो आप ये वॉज वर ही आएगा, उसमें एक रहे तो आप वॉज, इनके सब मैंने के लिए वॉरिश टू भी दिया, आप खुद लाइव एक्सपीरियंस करके देखिएगा। तो ये सबसे सिंपल एंड ईजिएस्ट तरीका रहेगा, आप इसको अभी से कैरी ऑन करें। वन मोर रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल एग्जैक्ट, बिकॉज मैं ऑब्जर्व किया यहाँ पे जनरली कि मैक्सिमम पीपल आर अटेंडिंग दिस सेशंस, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग थ्रू दिस वीडियोस एग्जैक्टली, लेकिन जनरली इसमें थोड़ा सा कैन से ये प्लान कि अगर इफ यू थिंक्स दैट या ये एकदम परफेक्ट तरीका रहेगा, इस मेथड से आई कैन इजीली शेयर माई थॉट्स, आई एम एक्सपीरियंसिंग द चेंज इन माई कम्युनिकेशन, और मैं कैसे सेंटेंस बोलने को, मुझे बोलने को आ रहा है, लिखने को आ रहा है, और एक्यूरेसी आई एम एक्सपीरियंसिंग, और ये वीडियोज़ के जरिए आई एम एक्सपीरियंसिंग द वेरी नाइस इंप्रूवमेंट। तो एक दूसरा सबसे पहला प्लान तो जस्ट नॉट ओनली यू अबाउट गो विद द वीडियोज एग्जैक्टली, काइंडली एक्चुअली हर दिन आपको अगर इफ यू वांट हैव द नोटिफिकेशंस एंड ऑल, तो आप इस वीडियो को ये जो चैनल रहेगा क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक्स दिस इज द राइट वे, एग्जैक्टली ये राइट वे है जिसके जरिए मुझे इंग्लिश में आई कैन एक्सपीरियंस, यस आई एम स्टार्टिंग टू कन्वे माई थॉट्स एग्जैक्टली इन इंग्लिश। तो अगर इफ़ यू थिंक्स दिस द राइट वे एग्जैक्टली, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इफ यू थिंक्स दैट ये राइट मेथड है जिस मेथड से इंग्लिश में बोलने को आता है, तो इस वीडियोस को लाइक करने के लिए काइंडली मस्ट नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज व्हाट द इंस्पिरेशन आई एम हैविंग एग्जैक्टली फ्रॉम योर साइड, राइट। होप यू ऑल आर एंजॉइंग अ लॉट। आप इसको लाइव आपके बोलने में यूज़ करेंगे। अभी से लेकर नेक्स्ट वीडियो तक आप ऑल स्केड्यूल्स को कैरी ऑन करके मैक्सिमम सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की मैक्सिमम टाइम कोशिश करें, एंड जस्ट एक्सपीरियंस द बेस्ट इंप्रूवमेंट। थैंक यू सो मच।